जय माता की। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम अक्षय तृतीया पावन पर्व पर किए जाने वाले कुछ शुभ कार्य बताएंगे, जिनको करने से धर्म पुण्य की प्राप्ति होती है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि दूर होती है। तो 2024 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 10 मई दिन शुक्रवार। शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ बताया गया है 4:15 बजे का, और उस समय अगर पूजन ना हो पाए तो 11:15 से 11:43 तक श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो इस पावन पर्व पर कहते हैं कि विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की श्रद्धा सहित विधि विधान से विष्णु सहस्रनाम, श्री सूक्त के पाठ किए जाएं, यज्ञ किया जाए, माता लक्ष्मी की विशेष प्रकार से पूजा की जाए, विष्णु भगवान की विशेष प्रकार से पूजा की जाए विधि विधान से, तो कहते हैं सब प्रकार से दरिद्रता जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो रही है, व्यापार धंधों में नुकसान चल रहा है, व्यापारों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो भगवान विष्णु की कृपा से, लक्ष्मी की कृपा से वो प्रसन्न होकर के धन धान्य की वृद्धि करते हैं। अक्षय तृतीया पावन पर्व बहुत ही बड़ा पर्व है। इसको इसीलिए ज्योतिषियों ने और मनीषियों ने इसको अबूझ मुहूर्त के नाम से नाम दिया। इस दिन पूछना नहीं है, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए निसंकोच कर सकते हो। जैसे शादी विवाह मांगलिक कार्य भी इस दिन होते हैं। अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी गई है। इस तिथि को युगाब्द तिथि भी कहा गया है। कहते हैं त्रेता और सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी, और विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम भगवान का जन्मदिन इस दिन पड़ता है। इनका भी अवतार हुआ था इसी दिन। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण का भी हुआ था। इसी पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भी प्रदान किया था। इसी पर्व पर दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण भी किया था। द्रौपदी की पुकार भी इसी दिन सुनी थी। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए थे। तो इसलिए इस विशेष पर्व की महत्ता बताई गई है। जिनका गुरु देवगुरु बृहस्पति कमजोर चल रहा है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वो पंचमेवा युक्त खीर बनाएं और कमल गट्टे ले लें। 11, 21, 51 नग, एक कमल गट्टा और 1 चम्मच खीर, इससे हवन करें। साथ में श्री सूक्त, विष्णु सहस्रनाम, इसका पाठ करें और विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए पूजा करें। और इस पावन पर्व पर ककड़ी, खीरा, ऋतुफल, मतीरा, सत्तू, केला और पीले वस्त्र, दूध, मिश्री कोई साधु संत को दान करने से देवगुरु बृहस्पति की जो कुदृष्टि जो पड़ रही है कुंडली पर, ये दूर होगी और उनकी शुभ दृष्टि प्राप्त होगी। विशेष बड़ा पर्व बताया गया है। कहते हैं कि हमारे जो श्रद्धा व आस्था का जो बद्रीनाथ जो मंदिर है उत्तराखंड में, तो इसके कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। इस पावन की, इस पर्व की बहुत महत्ता बताई गई है। इस पावन पर्व पर विधि विधान से विष्णु भगवान और लक्ष्मी नारायण का ध्यान किया जाए, दान पुण्य किया जाता है। कहते हैं सोना जरूर खरीदना चाहिए इस पर्व पर। रुई, कपास, सेंधा, नमक, ये शुभ रहता है।
घर की निगेटिविटी दूर होती है इन चीज़ों को खरीद के घर पे लाने से। जो साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है, तो वो इस पावन पर्व पर गरीब निर्धन व्यक्तियों को, कमज़ोर मजदूर वर्ग के व्यक्तियों को जूते चप्पल दान करें, उनको वस्त्र दान करें, खाने पीने की वस्तुएं दान करें। शनि भगवान की कृपा दृष्टि अच्छी प्राप्त होगी। जिनके ऊपर राहु केतु की पीड़ा चल रही है, वो कोई विशेष अच्छे सिद्ध मंदिर में जाकर के वहाँ की साफ सफाई करें, झाड़ू बहारी करें, धुलाई करें और भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। राहु केतु की पीड़ा दूर होगी। जिन युवाओं को, जिन कन्याओं को शादी विवाह में विलंब हो रहा है, मनचाहा वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, कन्या की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इनके लिए पीला फल दान करें, पीला मीठा दान करें विष्णु भगवान के मंदिर में। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के 1.25 किलो केले और अपने स्थिति के अनुसार कम से कम 500 ग्राम मीठा, 5 प्रकार के पीले फल, पीला वस्त्र, 1.25 किलो चने की दाल, ये लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान के मंदिर में मस्तक से लगा करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रार्थना स्वरूप वहाँ पे अर्पण कर दें। मन चाही विवाह की वर की प्राप्ति होगी कन्याओं को, और लड़कों को कन्याओं की प्राप्ति होगी। ऐसा विशेष पर्व साल में आता है। इस पर्व को ऐसे ही ना जाने दें। इस दिन जरूर छोटा मोटा दान करें। कहते हैं कोई विशेष पर्व ऐसे होते हैं जो कई दिनों में, साल साल तक तपस्या करने पर जो चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, वो ऐसे शुभ पर्वों पर मात्र दान करने से वो उतनी तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे पर्व को खाली मत जाने दें, जरूर कुछ तो करें। ग्रहों की शांति होगी। कोई साधु संत को पीला वस्त्र दान करें, गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी और यज्ञ करें, ग्रहों से शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ग्रह क्लेश जिनके चल रहा है वो इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलेगी। ऋण संबंधित समस्या है, ऋण मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और साथ में श्री सूक्त का भी पाठ करें। इस प्रकार से ऐसे शुभ पर्व पर ऐसे कार्य करने से सब प्रकार से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ये पावन पर्व बहुत ही ऊर्जावान पर्व है। इस दिन चंद्रमा और सूर्य अपनी उच्च अवस्था पे रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे। उनका पूरा पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए जरूर धर्म कर्म करें। इस दिन आप प्याऊ भी लगवा सकते हैं अपने पूर्वजों की स्मृति में। पितरों से मुक्ति मिलेगी, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। कई मटकी भी भर के रख सकते हैं मंदिर में जल पात्र की, इससे पितृ देवताओं को तृप्ति मिलेगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा। जो पितृ दोष कई दिनों से लगा था वो दूर हो जाएगा मात्र जल दान करने से। ये बहुत बड़ा पर्व है अक्षय तृतीया। इस दिन कोई भी कार्य किया गया उसका क्षरण नहीं होता, कहते हैं अक्षय। ऐसे जो टिप्स जो बताए हुए हैं इनमें से आप अपनी मर्जी के अनुसार अपना सकते हैं। कोई भी एक इनमें से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की कृपा दृष्टि आप प्राप्त
कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय श्री राम।